यूनियन बजट 2020-22 पेश हो चुका है। एक तरफ सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि इस यूनियन बजट से एक तरफ जहां इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को भी राहत मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली के अलग अलग ट्रेडर्स हैं, अलग अलग बिजनेसेस से जुड़े हुए लोग हैं। उनसे समझते हैं कि आखिरकार आज के का जो यूनियन बजट है, इस बार जो यूनियन बजट पेश हुआ है, उससे क्या क्या उन्हें उम्मीदें थीं और क्या बजट उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा है। सर, आप अपना नाम बताएं, किस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और क्या सेंटिमेंट है आज के बजट के बाद। मेरा नाम अतुल भार्गव है। मैं न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे पास रिटेल स्टोर है मेंस गारमेंट का। आज की बजट में हमें बहुत उम्मीद थी कि जो सरकार है वो ट्रेडर्स के लिए, रेस्टोरेंट्स वालों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ देगी। ना इनकम टैक्स में, ना जीएसटी में कोई रिलीफ नहीं मिला। उसको छोड़ के जो और भी रिलीफ मिलने चाहिए थे, चाहे लोकल सरकार से हो, इलेक्ट्रिसिटी में, प्रॉपर्टी टैक्स में, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला। देखिए, एक पिछला महीने ले लिया, 10 दिन हमने काम किया, 30 दिन की हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। उसमें हमारे ईएमआई है, लोन्स हैं, सैलरी लोगों की, तो ये बड़ी पोजीशन तंग होती गई है पिछले 20 महीने में। जो हमारा बिजनेस था वो 50, 60, 70% करीब डाउन हो गया। डेंटल्स वहीं के वहीं है, एक्सपेंस वहीं के वहीं है। अगर आप अब्रॉड भी देखेंगे तो लोगों ने एक अमाउंट ऑफ मनी दिया है ताकि बिजनेस चल पड़े, उनको एक सपोर्टिंग दिया। हम ही वो लोग हैं जो कि बेसिकली हमने अभी सारी सेविंग बिजनेस में लगा दी है, इसी उम्मीद से कि कल को चलेगी, उसके बाद कुछ सेव करेंगे, उसके बाद कुछ रखेंगे। सरकार से एक तरह से एक स्पेशल पैकेज की उम्मीद थी। आपका नाम क्या है सर, किस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्या और आप लोग भी किसी तरह के स्पेशल पैकेज की उम्मीद में थे, या जो आज बजट पेश हुआ ऐसे लग रहा है कि इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है जिस तरह से सरकार का दावा है। मैं विक्रम भदवाज, जनरल सेक्रेटरी न्यू दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन हूँ। देखिए, सरकार से उम्मीदें तो बहुत थी, बट उल्टा हो रहा है कि सरकार हमसे ही उम्मीद करती है, बट आगे सरकार से कुछ नहीं मिलता। 2 साल में सरकार ने क्या किया, सिवाय अपने एडवर्टाइजमेंट करने के, सिवाय एडवर्टाइजमेंट के इन्होंने कोई काम नहीं किया कि जी बूस्टर डोज लग गई, ये लग गई। वैसे आपने लगी तो हमारे पैसों की लगी है, जो 50 रुपए की नहीं होनी चाहिए थी, वो आपने 1100-1200 रुपए की खरीद रहे हो। आपने मतलब करना है तो क्या करना है, हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं आप ये बताइए। सिर्फ वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ खड़े हो गए हमारे वित्त मंत्री कुछ भी कह दें कि जी हमने ये दे दिया, वो दे दिया। नीचे आया क्या सड़क पे, इस सड़क पे चलते हुए इंसान के लिए क्या मिला, आप ये बताइए। आप साफ तौर पे इस तरफ समझते हैं, आप में से कोई अगर सर्विस सेक्टर से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, बड़ा पैसा आज इंफ्रास्ट्रक्चर में कहा गया, अलॉट किया गया है और बूस्ट करने की बात कही जा रही है इकोनॉमी को। आत्मनिर्भर भारत का बजट इसे घोषित किया जा रहा है। क्या वो सेंटिमेंट्स नीचे ग्राउंड तक आ रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत बनेगा भारतीयों की बदौलत। अगर भारतीय भूखा होगा, उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, तो आत्मनिर्भर भारत को आप जितना मर्जी पॉपुलिस्ट आप उसको पब्लिसाइज कर लीजिए, वो आत्मनिर्भर भारत नहीं बनता। आज जो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला, मुश्किल हो रहा है कोरोना की वजह से ट्रेड को, रिटेल इंडस्ट्री को, होलसेल इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं है। एमएसएमई को आपने डिस्काउंटेड लोन्स दिए, एमएसएमई को बेनिफिट्स दिए, मॉरेटोरियम अनाउंस किया। ट्रेडर्स के लिए, रिटेल के लिए, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले एक एक दुकान में 5-5, 7-7 आदमी काम करते हैं, उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। हम तो खुद ही जूझ रहे हैं यहाँ से कि हमको कैसे चलाना। अगर आप कनॉट प्लेस आएँ, आप राउंड लीजिए, पहले कितना हरा भरा होता था, कितनी दुकानें खुली होती थी, आज 25%, 30% दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये बोल देती कि आप अपनी एवरेज टर्नओवर के हिसाब से 15%, 20% का आपको हम 2 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, उसके बाद फुल पेमेंट पे चलेगा, हमको समझ आती। वो हमारे लिए बूस्टर शॉट था। आज आप कोरोना के लिए तो बूस्टर शॉट की बात करते हैं, तो जो कोरोना जो पब्लिक है उसको बूस्टर शॉट कौन देगा? वो जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट की है। अगर वो जिम्मेवारी नहीं निभा पाती तो हम तो जहाँ पे हैं वहाँ खड़े हैं। आज ट्रेडिंग कम्युनिटी को बूस्टर शॉट की जरूरत थी, जो इस बार बजट से उम्मीद थी वो मिली नहीं। एक आखिरी सवाल इस तरफ लेंगे सर, आप किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो बताएं, साथ ही अपना नाम भी बताएं। और एक तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स अलॉट हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या आईटी सेक्टर में हो, पैसा लगाया जा रहा है और इवेंचुअली जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, या जो फ्लो ऑफ
रेवेन्यू है, इकॉनमी है, वो बेहतर होने वाला है इस बजट के बाद? मेरा नाम अक्षय जैन है जी। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का एंड मैं एक रिटेलर हूँ इनटू लेडीज़ गारमेंट्स। आप सही कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंस कर रही है उस पे ग्रोथ तो दिखेगी जी, बट उस ग्रोथ के साथ साथ जैसे हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट रहा है बिकॉज ऑफ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए आपने क्या किया जो ऑनेस्टली अपना टैक्स भरते हैं? आज जो कोरोना टाइम हो चाहे किसी भी टाइम हो, जिन्होंने भी अपना टैक्स भरा है उनको क्या मिला? उनको कुछ भी नहीं मिला। बहुत उम्मीदें थी, जो एक ट्रेडर कम्युनिटी है वो कमाती है, साथ में उनके साथ बहुत घर जुड़े हुए होते हैं। सो बहुत उम्मीदें थी जो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। एक तरह से कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन से जिनका वास्ता है, उनका कहना है कि वो थोड़े निराश हैं और वो इस यूनियन बजट से एक बूस्टर डोज की उम्मीद में थे और इनके अनुसार वो बूस्टर डोज उन्हें नहीं मिला है, जिस डोज के सहारे वो कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ था पिछले 20-22 महीनों में, उस बूस्टर डोज के सहारे वो उभरना चाह रहे थे, वो फिलहाल राहत इन्हें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।